यस, तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एनर्जी डिपेंडेंस और रेजोनेंस स्कैटरिंग। इससे पहले 3 टॉपिक हमारे उसके कंप्लीट हो चुके। एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट जो केस आया था वो कौन सा था? स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसका उस टॉपिक का कुछ रिजल्ट यहाँ पर यूज होगा, उस टॉपिक का कुछ रिजल्ट यहाँ पर यूज होगा। तो आपको एग्जाम के लिए उसके रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टॉपिक है हमारा एनर्जी डिपेंडेंस और रेजोनेंस स्कैटरिंग। इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। देखो क्वेश्चन आता है इसका, डिस्कस द वेरिएशन इन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। देखो यहां पर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी आ सकता है और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी आ सकता है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी आ सकता है और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी आ सकता है। डिस्कस द वेरिएशन इन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विथ वेरिएशन in energy of incident पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं वेव, दोनों में से कुछ भी वर्ड आ सकता है भाई। क्यों? क्योंकि वेव एसोसिएट विथ ए पार्टिकल ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल only for low energy scattering। ये ऐसे करो, only for S wave, only for S wave, यानी L is equal 0, for L is equal 0, only for S wave for low energy scattering, from square well potential। स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ये क्वेश्चन है भाई इस फॉर्मेट में। और इसका एक क्वेश्चन और लिख दूँ, वो डायरेक्ट जो इसका जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के नाम पे भी कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखता हूँ। एक्सप्लेन द एनर्जी डिपेंडेंस रेजोनेंस स्कैटरिंग। Explain the energy dependence resonance scattering only for, ये तो चाहिए बाद में, scattering only for S wave, only for S wave। इसको लिखो भाई, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी लिख लो फॉर लो एनर्जी, ये भी चाहो तो लिख लो फॉर लो एनर्जी, दैट इज के ए वेरी वेरी लेस देन 1, के ए वेरी वेरी लेस देन 1। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यानी एनर्जी डिपेंडेंस रेजोनेंस, इससे पहले जो हमारे पास पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड था
उस पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में, उस पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड में जो डेल नोट जो फेज शिफ्ट थी उसकी वैल्यू इस प्रकार से थी, फेज शिफ्ट डेल नोट की वैल्यू इस प्रकार से थी कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपका फेज शिफ्ट यानी एनर्जी डिपेंडेंस नहीं था, एनर्जी डिपेंडेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस फेज शिफ्ट में कुछ ऐसी वैल्यूज होगी, उस फेज शिफ्ट में कुछ ऐसी वैल्यूज होगी जिसके कारण स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम रहेगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम रहेगा। उन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ डेल नोट उनको छोड़कर बाकी वैल्यूज के ऊपर जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सडनली डिक्रीज होता है। क्या होता है? सडनली डिक्रीज। तो जहां जहां पर मैक्सिमम हो रहा है वो कंडीशन आपकी रेजोनेंस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। किसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी? रेजोनेंस की कंडीशन को। तो अपन यहाँ पर यही देखेंगे कि फेज शिफ्ट की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जहां पर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ऑब्टेन हो रही है। ठीक है ना? तो अपना यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट यही रहेगा, मेन टारगेट, कि फेज शिफ्ट की ऐसी वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है जहाँ पर सिग्मा टी जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम की जो सिचुएशंस है वो ही अपनी क्या होगी, वो ही अपनी रेजोनेंस स्कैटरिंग की कंडीशंस होगी। ठीक है? तो करते हैं अब इसको, ये क्वेश्चन लिख लेना ऐसे कैसे और फिर लिखो सॉल्यूशन, ऐसे लिखो सॉल्यूशन। चलो करते हैं। अब इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं। ये जो एनर्जी डिपेंडेंस रेजोनेंस स्कैटरिंग है, एनर्जी डिपेंडेंस रेजोनेंस स्कैटरिंग, ये तो एग्जाम में बेसिकली कम ही पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है। लेकिन इसकी स्टडी के बिना नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ब्रेट विग्नर फॉर्मूला। क्या आएगा? ब्रेट विग्नर फॉर्मूला। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्टडी के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसको बेस दे रहे हैं यहाँ पर अपन। ठीक है? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी डिस्कस, स्मॉल डी आता क्या? वी डिस्कस द energy dependence, we discuss the energy dependence scattering cross section for low energy of incident particle ब्रैकेट में वेव एंड scattering from a square wave potential, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ये लिखो भाई, लो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, यहां पर ये भी कर लो पार्टिकल, ये ब्रैकेट में है वेव, ओनली फॉर कर लो, यहां पर ऐसे कर लो, ओनली फॉर एस वेव स्कैटरिंग, ये कर लेना यहां पर, ओनली फॉर एस वेव स्कैटरिंग, ओनली फॉर एस वेव स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल।
ठीक है ना। स्क्वायर वेल पोटेंशियल होगा, वहां पर एक लो एनर्जी पार्टिकल इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो उसकी स्कैटरिंग की स्टडी अपन को यहां पर करनी है। आगे देखो, फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ scattering from square well potential, from derivation of scattering from square well potential, we know that ये फॉर्मूला आप अपने पहले के जो आपने नोट्स लिख लिए वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये 10 डेल नोट की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास पहले थ्योरी में आ चुकी है, तो करते हैं इसको लिख लो 10 डेल नोट। इस टॉपिक के लिए आपको एक डायरेक्ट याद रखना है कि 10 K1A माइनस K1 10 KA ओवर K1 प्लस K 10 K1A और ये 10 KA, ये 10 KA, ये इक्वेशन 1 है भाई। इसको लिखो एज इट इज, इसको एज इट इज लिखो भाई। उसके बाद में ये लिखना है अपन को कि यहाँ K1 क्या है, K नोट क्या है। K नोट तो नहीं लिखा हुआ, K1, लेकिन K1 में इंक्लूड थे K और K नोट, K1 में इंक्लूड थे K और K नोट, यदि आपने पढ़ा हो तो, ठीक है ना। तो वो लिखते हैं अपन, क्या था देखो आगे, जो अपन आप डेरिवेशन चेक कर सकते हो। K1 स्क्वायर लिखा था अपन ने, K नोट स्क्वायर प्लस K स्क्वायर को अपन ने क्या लिखा था, K1 स्क्वायर, ठीक है ना। एक जगह K1 और लिखा था, वो अपने लिखा था स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। वहां पर K1 की वैल्यू K नोट स्क्वायर माइनस K स्क्वायर थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग टॉपिक में अलग अलग। स्क्वायर वेल पोटेंशियल में दोनों का सम था और वहां पर दोनों का डिफरेंस था, ठीक है। अब देखो K1 स्क्वायर इज इक्वल, K नोट स्क्वायर क्या था, K नोट स्क्वायर था 2 म्यू नोट U नोट, 2 म्यू ही रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम, U नोट स्ट्रेंथ पोटेंशियल की वैल्यू थी R इज इक्वल 0 से R इज इक्वल A तक, ठीक है ना, अपॉन एच कैट स्क्वायर। और K स्क्वायर कंसिडर कर रहे थे अपन 2 म्यू E अपॉन एच कैट स्क्वायर, ये अपने पास K स्क्वायर था, ठीक है। आगे और देखो K1 स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर अपन ऐसे कर रहे हैं 2 म्यू U नोट अपॉन एच कैट स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया भाई, क्या ले लिया, कॉमन। अब यहां पर क्या बचेगा, देखो ये कंप्लीट कॉमन आ चुका है, प्लस यहां पर E बच रहा है और ये डिवाइड में हो जाएगा U नोट, क्या हो जाएगा, U नोट, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूं, इसको लिख लेना ऐसे कैसे, सेम टू सेम। आगे देखो भाई, यहां से स्क्वायर हटाओ तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 म्यू U नोट अपॉन एच कैट स्क्वायर और ये पावर 1/2, ठीक है ना। 1 प्लस E अपॉन U नोट पावर 1/2 फॉर लो एनर्जी पार्टिकल, फॉर
लो एनर्जी पार्टिकल K1 इज इक्वल, देखो लो एनर्जी पार्टिकल दैट इज E very very less than U naught, then we use binomial theorem. So apply binomial theorem in above equation. Binomial theorem in above equation. K1 is equal to mu U naught upon h cat square power 1 by 2 1 plus E upon 2 U naught. पता ना बाइनोमियल थ्योरम, 1 plus x whole power n approximate equal 1 plus nx. This is equation 2. This is equation 2. लिखो भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं फॉर लो एनर्जी। नाउ या यहीं पर लिख देते हैं अभी तो। नाउ फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग पार्टिकल, लो एनर्जी now for low energy scattering particle Ka very less than 1, Ka very less than 1. If Ka is very less than 1, then we can write then 10 Ka approximate equal Ka, 10 Ka approximate equal 10 Ka approximate equal Ka. Now we use this in equation 1. So from equation 1, so from equation 1, 10 del naught is equal K 10 K1A as it is minus K1 10 Ka is equal Ka, divide K1 प्लस K 10 है भाई, 10 K 10 K1A and this becomes Ka. ये सेपरेट क्वांटिटी, ये अलग है, ये अलग है ना, ठीक है ना। ये इसके साथ में इसमें टोटल थीटा नहीं बन रहा, ये अलग अलग है, ठीक है। Now 10 del naught is equal यहां से एक बार तो चलो लिखता हूं मैं, 10 K1A माइनस Ka ओवर K1 प्लस K स्क्वायर A 10 K1A 10 K1A 10 del naught यदि मैं K1 कॉमन ले लूं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, K1 लूं या फिर Ka कॉमन लूं, क्या कॉमन लूं भाई यहां से, Ka कॉमन लूं या फिर K1, ये ऐसे करते पूरा कंप्लीट कॉमन ले ले, K1 Ka, चलो ये कॉमन लो, तो अब K कॉमन देन K1A 10
K1A ओवर K1A -1, tan K1A ओवर K1A -1 ओवर, यहां पर मैं K1 कॉमन ले रहा हूं, देन 1 प्लस K² A tan K1A ओवर K1, ठीक है। ये K1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें इसमें, tan डेल नॉट KA tan K1A ओवर K1A -1 ओवर, सेम रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे अपन, यहां पर A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन 1 प्लस K² A² tan K1A मल्टीप्लाई A K1A, इक्वेशन थर्ड। tan डेल नोट की वैल्यू आ गई भाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, tan डेल नोट की। लिखो भाई इसको, यहां तक लिखो। ठीक है, आगे देखो, सिंस sin² डेल नोट, इसको अपन tan के फॉर्म में कैसे लिखे भाई, साइन और tan में रिलेशन, साइन और tan में रिलेशन, tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा इज इक्वल tan थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल tan थीटा cos को लिखेंगे sec थीटा, तो स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा ओवर sec स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस sec स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा। तो यदि अपन को tan की वैल्यू पता है तो साइन की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, और यदि इस प्रकार का फॉर्मूला रिमेंबर नहीं हो तो आप एक ट्रायंगल ले लेना, ट्रायंगल राइट एंगल जिसमें एक होगा, ठीक है ना, वो लेके फिर आप ट्रायंगल से भी आप साइन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह डेल नॉट है, तो क्या करें, tan स्क्वायर डेल नॉट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर डेल नॉट, tan स्क्वायर डेल नॉट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर डेल नॉट। तो इक्वेशन 3 का यूज कर दो, ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर डेल नॉट इज इक्वल, देखो यहां पर थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी होगी है, इस पूरे का स्क्वायर होगा, देन K² A², ठीक है ना, tan K1A ओवर K1A -1, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में है यहाँ पर, तो ये डिवाइड क्या आएगा, 1 प्लस K² A² tan K1A ओवर K1A, इस पूरे का भी स्क्वायर हो गया भाई, इस पूरे का भी स्क्वायर। अभी तक मैंने केवल ऊपर tan स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, नाउ वी पुट इन डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर, सेम क्वांटिटी,
के स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी ये क्या है भाई, 10 है या 1 है, 10 ही है, 10 k1a ओवर k1a माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर 10 k1a ओवर k1a होल स्क्वायर, और ये ऐसे कर सकते हो 1 प्लस में, ऐसी कुछ क्वांटिटी आएगी भाई, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये क्वांटिटी एलसीएम आएगी, ये क्या आएगी क्वांटिटी एलसीएम, ये एलसीएम कहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये एलसीएम यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये एलसीएम यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस वन एंड दिस विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है ना। और ये एलसीएम यहां पर मल्टीप्लाई, तो करते हैं इसको, आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहां पर मैं एलसीएम लूंगा इसको, तो ये एलसीएम यहां पर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरे बटे में आ जाएगी, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर डेल नोट इज इक्वल के स्क्वायर ए स्क्वायर 10 k1a ओवर k1a माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ओवर मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर 10 k1a ओवर k1a इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस ये प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर 10 k1a ओवर k1a माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसको करो, इसको करो, अब आगे करते हैं। इस इक्वेशन की यदि बाद में रिक्वायर्ड हो तो मैं इसको साइड में लिख ले रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड को, यदि रिक्वायर्ड होगी तो यूज भी ले लेंगे। टेन डेल नोट इज इक्वल के ए 10 k1a ओवर k1a माइनस 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर 10 k1a ओवर k1a, ये इक्वेशन थर्ड है, बाद में यूज इसका होगा तो अपन यूज में ले लेंगे, ठीक है। अब कर देता हूं इसको रब। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा, करते हैं आगे इसको। अरे ये लो भाई, यहां पर क्या था, के स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, यहां पर के स्क्वायर ए स्क्वायर था। अब इसको सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर डेल नोट इज इक्वल, ये एज इट इज के स्क्वायर ए स्क्वायर 10 k1a ओवर k1a माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर ये, अब देखो यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, k4 a4 10 स्क्वायर k1a 10 स्क्वायर है भाई, यहां पर 10 स्क्वायर k1a ओवर k